अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त सा राइस फ्लोर वाइटनिंग मास्क लेके आई हूँ। उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, 1 टेबलस्पून ओट्स यानी कि दलिया, 1 टेबलस्पून चावलों का आटा, 1 टेबलस्पून हनी और 1 टेबलस्पून मिल्क। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एक बॉल लेना है। एक बॉल में आपने डाल देना चावलों का आटा जो कि मैंने 1 टेबलस्पून लिया था। ठीक है, उसमें आपने ऐड कर देना है ओट्स जो कि आपकी स्किन के लिए बेहतरीन एक्सफोलिएटर है। ओट्स आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए। ठीक है, आपने 1 टेबलस्पून मिल्क ऐड कर लेना है। अगर आपको थोड़ा लगे तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। और फिर आपने इसमें 1 टेबलस्पून हनी। विंटर्स है, सर्दी है, आपको पता है स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, फ्लेक्स बनने लग जाते हैं जो कि बहुत बुरे लगते हैं फेस पे। और अब आपने हमने सारी चीज़ों को ऐड कर लिया है। अब आपने इसको मिक्स कर देना अच्छे तरीके से। ये आपका फेस मास्क भी बन के जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सर्दियों में अनइवन हो जाती है, फ्लेक्स पड़ने लग जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। ठीक है, इस तरह से कुछ आपका स्क्रब बन जाएगा। अब आप इसमें अगर आपको लगे कि कोई चीज़ कम है यानी कि दूध कम है तो आप इसमें और भी मिल्क ऐड कर सकते हो। 1 टेबलस्पून हम और मिल्क ऐड कर लेते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना आपने इसको। ये देखिए, इस स्क्रब को बनाते वक्त आपने एक बात माइंड में रखनी है कि इसको आपने बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना। ठीक है, इसकी कंसिस्टेंसी थिक सी होनी चाहिए क्योंकि ये स्क्रब है, एक्सफोलिएटर है, तो इसकी बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी पतली नहीं होनी चाहिए बल्कि ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, अब आपने इसको ऐसे लेना है थोड़ा सा और अपने फेस पे अप्लाई कर देना है और इसको ऐसे स्क्रब कर देना है। ये आप ओट्स जो होते हैं वो आपकी स्किन के डेड सेल्स को रिमूव करते हैं लेकिन आपकी स्किन को डैमेज नहीं करते। ठीक है, आपकी स्किन की जो आउटर लेयर होती है उसको डैमेज नहीं करते। ठीक है, ये देखिए इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी हो जाएगी। देखिए मैंने इसको अप्लाई कर लिया। आपने इसको 5 मिनट्स तक मसाज करना है। बहुत ज़्यादा ज़ोर ज़ोर की नहीं करना कि आपकी स्किन पे रैश होने शुरू हो जाए, जेंटली मसाज करना है। ठीक है, इस तरह अगर आपको लगे कि बहुत ज़्यादा ड्राई तो आप थोड़ा सा पानी भी उसके ऊपर कर लो और उसके बाद मसाज कर लो। और इसको आपने 20 मिनट्स तक अप्लाई करने रखना है, उसके बाद आपने वॉश कर लेना है। ठीक है, ये देखिए रिजल्ट। ठीक है, इवन आउट हो गई है। मैं आपको फिर कह रही हूँ, एक रेमेडी का आप एक दफ़ा करोगे कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा, आपको इसको बार बार यानी कि हर वीक में 2 टाइम्स कम से कम अप्लाई करनी होगी, फिर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। एक गो में कभी भी रिजल्ट्स नहीं मिलते। और जैसे कि हम जो स्क्रब यूज़ करते हैं मार्केट से, जो परचेज करके स्क्रब यूज़ करते हैं, उसके बाद हम लगाते हैं तो हमारी स्किन ड्राई फील करती है। मैंने ये स्क्रब लगाने के बाद, इसको मसाज करने के बाद मेरी स्किन बिल्कुल भी ड्राई फील नहीं कर रही, बल्कि सॉफ्ट स्मूथ होगी और मॉइस्चराइज होगी है, क्योंकि इसमें हमने मिल्क ऐड किया था, हनी ऐड किया था जो मॉइस्चराइज करती है, जो आपकी स्किन को डैमेज नहीं करती, ड्राई नहीं करती। और विंटर में आपको बिल्कुल केमिकल वाले हार्श स्क्रब नहीं यूज़ करने चाहिए क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही होती है। अगर आप उसके ऊपर स्क्रब अप्लाई कर लोगे कोई भी, तो आपकी स्किन ठीक होने की बजाय, अच्छे रिजल्ट्स आने की बजाय और ज़्यादा ड्राई होती जाएगी और डैमेज होती जाएगी। ठीक है, तो आप यूज़ करें विंटर में होममेड स्क्रब यूज़ करें, बहुत इजीली अवेलेबल है, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं, किचन में हर चीज़ अवेलेबल होती है। एज इट इज़ इसी रेमेडी को फॉलो करें और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।